बच्चे असेंडिंग चेन कंडीशंस में तुम्हारे पास राइट आइडियल्स की असेंडिंग चेन है, ठीक है, और वो चेन जो है वो टर्मिनेट होनी चाहिए आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, या कह लो कि कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए जिसके बाद तुम्हारे सारे आइडियल्स इक्वल हो जाते हैं। उसको हम ACC बोलते थे, डिसेंडिंग चेन असेंडिंग चेन कंडीशन। डिसेंडिंग चेन कंडीशंस में तुम्हारे पास तुमने डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना उसका, मतलब जैसे सपोज करो कोई भी रिंग R है, उसके पास तुमने राइट या लेफ्ट आइडियल्स ले लिए ऑफ R, और उसकी तुमने एक डिसेंडिंग चेन बना ली है। नाउ दिस चेन मस्ट ऑल्सो टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m such that im is equal to ik for all k greater than equal to m. So this is called as DCC. It becomes stationary. और जो रिंग तुम्हारी DCC को सेटिस्फाई करती है उस रिंग को तुम बोलते हो आर्टेनियन रिंग। अगर तुमने राइट आइडियल्स की चेन बनाई है तो इट विल बी अ राइट आर्टेनियन रिंग, लेफ्ट आइडियल्स की चेन बनाई है तो इट विल बी अ लेफ्ट आर्टेनियन रिंग, और अगर राइट या लेफ्ट दोनों की बात करो तो इट विल बी एन आर्टेनियन रिंग, ठीक है। A ring in which DCC holds for right as well as left ideals is called as an Artinian ring. Clear है डेफिनेशन? ठीक है। उसके बाद बच्चे वही एग्जांपल्स में तुम्हारे पास एक डिवीजन रिंग आ जाती है। कल हम लोगों ने डिवीजन रिंग डिस्कस की थी, उसमें दो ही आइडियल्स आते हैं तुम्हारे पास, एक जीरो एक रिंग इटसेल्फ। तो उसमें तुम उसकी डिसेंडिंग चेन बना लो, जैसे कल असेंडिंग चेन थी, एक डिसेंडिंग चेन बना लो, D is containing 0. तो दिस इज द चेन फॉर राइट एज वेल एज लेफ्ट आइडियल्स, सो एवरी डिवीजन रिंग इज अ आर्टेनियन रिंग। ऐसे ही फाइनाइट रिंग की बात है बच्चे, फाइनाइट रिंग के पास फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल्स होंगे, ठीक है ना, तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल्स की तुम एक डिसेंडिंग चेन बना सकते हो, एंड सो इट विल बी एन आर्टेनियन रिंग। डन। थ्योरम में कल हम लोगों ने जो नाइजेरियन रिंग की थ्योरम की थी उसमें हमने किया था कि अगर कोई रिंग राइट नाइजेरियन है तो इट इम्प्लाइज कि तुम्हारे पास अगर सेट ऑफ आइडियल्स की एक फैमिली है या एक सेट है तो उसके पास एक मैक्सिमम एलिमेंट होगा। अब तुम्हारी नाइजेरियन रिंग है, नाइजेरियन रिंग के जो सेट ऑफ आइडियल्स हैं उसके पास एक मैक्सिमम एलिमेंट होता है, और अगर तुम राइट आइडियल की बात करते हो तो इट इज फाइनाइटली जनरेटेड। मतलब नाइजेरियन रिंग में तुम्हारे पास दूसरी डेफिनेशन आती है कि अगर तुमने किसी रिंग को नाइजेरियन प्रूव करना है तो उसके आइडियल को फाइनाइटली जनरेटेड प्रूव कर दो, ठीक है। ये तुम्हारी सेकंड डेफिनेशन है नाइजेरियन रिंग के लिए। आर्टेनियन रिंग में हम लोग फाइनाइटली जनरेटेड की बात नहीं करते, उसमें तुम्हारे पास जो रिजल्ट रहता है वो यही है कि अगर कोई रिंग राइट आर्टेनियन है तो उसके जो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ राइट आइडियल्स हैं उनके पास एक मिनिमम एलिमेंट जरूर होगा, मिनिमल एलिमेंट, ठीक है ना। तुम्हारे पास फॉर अ रिंग आर वही सेम थ्योरम है बच्चे जो कल नाइजेरियन के लिए की है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। पहली, आर इज राइट आर्टेनियन, और सेकेंड आपके पास है कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ राइट आइडियल्स ऑफ R has a minimal element, has a minimal element। ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट आता है कि अगर मिनिमल एलिमेंट है तो वो राइट आर्टेनियन होगा, वो राइट आर्टेनियन है तो आपके पास जो नॉन एम्प्टी सेट है वो आपके पास मिनिमल एलिमेंट लेगा। बच्चे इसका प्रूफ सेम बिल्कुल वैसे ही है। अगर तुम इसको ध्यान से एक बार मतलब ऐसे ही सुन लो वर्बली, अगर कोई रिंग राइट आर्टेनियन है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इसकी डिसेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स होगी वो टर्मिनेट करनी चाहिए, राइट। अब अगर सपोज करो मैं राइट आर्टेनियन लेके चलती हूँ और मैंने एक नॉन एम्प्टी सेट ऑफ राइट आइडियल्स ले लिया, सपोज कर लेते हैं कि उस सेट के पास कोई भी मिनिमल एलिमेंट नहीं है, जैसे ये I1 आइडियल ले लिया मैंने। अब ये I1 आइडियल जो उस फैमिली को बिलोंग कर रहा है वो मिनिमल एलिमेंट नहीं है। अगर ये मिनिमल नहीं है तो इसका मतलब एक और आइडियल एग्जिस्ट करेगा जो कि I1 के अंदर पड़ा होगा, ठीक है ना।
अब I2 भी एग्जिस्ट कर गया। अब I2 भी मिनिमल नहीं है, मतलब एक I3 एग्जिस्ट कर जाएगा जो I2 के अंदर पड़ा होगा। तो कंटिन्यूइंग सो ऑन यू विल गेट अ डिसेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स। और अगर कोई भी मिनिमल एलिमेंट तुम लोग लेकर ही नहीं चलते हो तो दिस चेन शेल नॉट टर्मिनेट, दिस चेन शेल नॉट टर्मिनेट। अगर ये टर्मिनेट नहीं करती है तो इसका मतलब तुम्हारी रिंग राइट आर्टिनियन नहीं बनेगी, सो इट विल बी अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसीलिए तुम्हारी चेन के तुम्हारी फैमिली के पास एक मिनिमल एलिमेंट होना जरूरी है। क्लियर है पहला पार्ट? ठीक है। इसका कन्वर्स क्या है? कन्वर्स में तुम लोगों ने एक डिसेंडिंग चेन लेकर चलनी है जिसके पास एक मिनिमल एलिमेंट होगा, ठीक है, और उस चेन को तुमने आर्टिनियन रिंग प्रूव करना है। जैसे कल हम लोगों ने एक फैमिली ले ली थी, जैसे तुम लोग डिसेंडिंग चेन ले लो इसकी, I1 कंटेनिंग I2 कंटेनिंग I3 कंटेनिंग I4 एंड सो ऑन। तो एक फैमिली लिया आइडियल्स का, I इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तुमने ये शो करना है कि इस फैमिली के पास मिनिमल सॉरी तुम्हारे गिवन के अकॉर्डिंग इस फैमिली के पास एक मिनिमल एलिमेंट पड़ा है। वो मिनिमल एलिमेंट को यूज करके तुमने अपनी चेन को क्या प्रूफ करना है? स्टेशनरी। आपने उस चेन को क्या प्रूफ करना है? स्टेशनरी प्रूफ करना है। तो अब देखो, अगर ये जो फैमिली है तुम्हारे पास, ये वाली फैमिली नॉन एम्प्टी फैमिली है, नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ आइडियल्स, ठीक है। तो आपके गिवन के अकॉर्डिंग इस फैमिली के पास एक मिनिमल एलिमेंट होगा। उन्होंने कह दिया कि आई के इज द मिनिमल एलिमेंट, आई के इज द मिनिमल एलिमेंट ऑफ योर फैमिली। अगर ये मिनिमल है तो जितने भी तुम्हारे आइडियल्स हैं वो इसको कंटेन करेंगे, राइट? अगर आई के मिनिमल है तो बेसिकली वो सबसे छोटा एलिमेंट हो गया ना। बट बट आई एम इज कंटेन्ड इन आई के फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू के। अगर के से बड़ा कोई एम है तो वो उसमें कंटेन्ड होगा। एक सेकेंड ये लो, यहाँ पे कुछ साथ में मेंशन करना चाहिए कि अगर आई के को मिनिमल बोला है तो वो बाकी के सारे एम्स के लिए छोटा होना चाहिए। इसमें कुछ मिसिंग है। हम ये चीज़ तो ठीक ही लिखी है, आई एम कंटेन्ड वाली। वो तो ठीक है, उसके साथ ना कुछ और होना चाहिए। एक सेकेंड, अगर मैं बोल रही हूँ कि एफ के पास एक मिनिमल एलिमेंट है, एफ हैज़ अ मिनिमल एलिमेंट से आई के फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू के, आई के कंटेन्ड होएगा आई एम में सारे के सारे। ये तो मिनिमल के लिए हो गया ना। हाँ, आई एम इज कंटेन्ड इन आई के ये कहाँ से आ रहे हैं? फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू के। क्या हो गया?
बच्चे ये देखो, ये डिसेंडिंग चेन से तुम्हारी आती है रिजल्ट। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि आई के तुम्हारा मिनिमल एलिमेंट है फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू के। लेकिन अगर तुम फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू के की बात करते हो तो डिसेंडिंग चेन के अकॉर्डिंग जो इंटीजर छोटा है उसका आइडियल बड़ा होना चाहिए, राइट। तो आई के आई एम में कंटेन्ड है, तो यहां से तुम्हारा आई एम आई के में कंटेन्ड होगा। ये तो इससे रिजल्ट आ गया मिनिमल एलिमेंट से। ऑल्सो आई एम इज कंटेन्ड इन आई के फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो दिस विल इम्प्लाई आई एम इज इक्वल टू आई के। बच्चे ये स्टेप समझ आया? कैसे हो गया? बच्चा वो तो ये नीचे वाला ठीक है, ऊपर वाला कैसे आया फिर? बच्चे वो तो मिनिमल एलिमेंट के अकॉर्डिंग हो गया ना। पर मैम उसमें तो के छोटा है ना, मतलब के आगे आ रहा है। ये देखो, तुम इसको ऐसे सोचो कि ये तुम्हारी डिसेंडिंग चेन है, I1 I2 I3 एंड सो ऑन। मैं बोल रही हूँ कि आई के इज अ मिनिमल एलिमेंट। सपोज करो I5 ले लिया, फिर आई के मिनिमल एलिमेंट है। अगर आई के मिनिमल एलिमेंट है तो इसके बाद अगर तुम्हारा कोई एम के से बड़ा है, तो उस केस में आई के तुम्हारा क्या है, आई एम में कंटेन्ड। ठीक है। नहीं, ये मैंने उल्टा। आई 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 एम आई के में कंटेन्ड आएगा। एक मिनट, I4 कंटेन है ना I5 को? डिसेंडिंग चेन के अकॉर्डिंग जो I4 है वो I5 को कंटेन कर रहा है, हाँ। ठीक है। जितने भी एम्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग के वाला तुम्हारा मिनिमल एलिमेंट हो गया। यहाँ पे तो मेरे को ये स्टेप समझ आ रहा है कि मैं इस पे कैसे अप्लाई करूँ इसको। आपने इसमें मिनिमल कौन सा लिया? आई के सबसे छोटा हुआ बच्चे, उसमें एक्चुअली में पता है क्या कहने जा रहा है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं ये लोग कि अगर आई एफ फैमिली में तुम्हारे पास मिनिमल एलिमेंट है तो अगर तुम कोई भी इंटीजर के से बड़ा लोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये के वाला ही सबसे छोटा एलिमेंट आएगा, ठीक है। आई हो गया। लेकिन अगर तुम ये वाली कंडीशन को इंडिपेंडेंटली देखो तो डिसेंडिंग चेन के अकॉर्डिंग तुम्हारा अगर एम के से बड़ा है तो आई एम मस्ट बी अ सबसेट ऑफ आई के। तो दैट मीन्स कोई ऐसा एम इससे बड़ा आ ही नहीं रहा, दैट इज आई एम इज इक्वल टू बेसिकली आई के। समझे? मतलब पहले ये वाली स्टेटमेंट को अगर मैं पढ़ूं कि एफ हैज अ मिनिमल एलिमेंट से आई के फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू के, मतलब के से बड़ा अगर कोई भी इंटीजर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग के वाला आइडियल ही मिनिमल होगा। अब मैंने इस कंडीशन को इंडिपेंडेंटली देखा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो अगर कोई एम के से बड़ा है तो डिसेंडिंग चेन की कंडीशन के अकॉर्डिंग आई एम मस्ट बी कंटेन इन आई के। लेकिन मिनिमल होने के कारण ऐसे एम्स नहीं आने चाहिए, तो इसीलिए आई एम इज इक्वल टू आई के। मेरा पॉइंट समझ आया? ठीक है ना? ये वाले में मतलब इसमें फिर वही हो जाएगा ना, अगर I4 मिनिमल है, अगर I4 तुम्हारा मिनिमल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग I4 सबसे छोटा होना चाहिए, I5 को एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर I5 की एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो तो बेसिकली I4 और I5 क्या है, इक्वल। ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारी बच्चे आर्टेनियन रिंग की कंडीशन हो गई। उसके बाद तुम्हारे पास है राइट नाइजेरियन आइडियल, या राइट आर्टेनियन आइडियल।
राइट नाइजेरियन आइडियल का मतलब क्या है कि अगर किसी आइडियल की तुम बात कर रहे हो, एन आइडियल ऑफ आई ऑफ रिंग आर इज कॉल्ड right Noetherian ideal is called right Noetherian ideal if ACC holds for right ideals of R contained in I. contained in I. जैसे ACC होल्ड करवानी है तुमने किसके लिए, राइट आइडियल्स के लिए, तो ये मैंने ACC होल्ड करवा दी, ठीक है। अब वो बोलता है कि ये आइडियल को तुम राइट नाइजेरियन कब बोलोगे, अगर ये वाले जो आइडियल्स हैं ये तुम्हारे आई में पड़े हों, ये वाले जो आइडियल्स हैं आई, ये तुम्हारे आइडियल आई में पड़े हों। जैसे ये आई पड़ा है, ये तुम्हारा I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया एंड सो ऑन। इस रिंग के अंदर एक आइडियल आई ऐसा है जिसके अंदर एक असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स पड़ी है जो ACC को सेटिस्फाई कर रही है, तो दिस आइडियल आई विल बी अ राइट नाइजेरियन आइडियल। राइट नाइजेरियन आइडियल। डेफिनेशन समझ आई बच्चे? सिमिलरली तुम राइट आर्टीनियन आइडियल की बात करोगे, अगर तुम्हारे पास किसी राइट आइडियल्स के लिए DCC होल्ड कर रही है और वो आइडियल्स तुम्हारे आई में पड़े हैं, तो उस आइडियल को तुम राइट आर्टीनियन आइडियल बोलोगे, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे तुम्हारे पास एग्जाम्पल, ये जो कल हमने एग्जाम्पल वैसे डिस्कस किए थे, शो दैट एवरी PID इज अ नाइजेरियन रिंग, एवरी PID इज अ नाइजेरियन रिंग, पहला एग्जाम्पल तुम्हारा, ये कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना, कि तुम्हारे आइडियल में जो राइट आइडियल है दैट इज जनरेटेड बाय, मतलब इसमें तुम दोनों चीज़ें लगा सकते हो कि PID में ACC होल्ड करती है, ACC होल्ड करती है तो वो नाइजेरियन रिंग बन जाएगा। दूसरा क्या है, अगर कोई PID है तो उसका हर आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड होगा, और अगर तुम्हारी किसी रिंग में आइडियल्स फाइनाइटली जनरेट होती हैं तो वो नाइजेरियन रिंग्स होती हैं, ये भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। अगर हमने ACC कंडीशन करी तो हमने ACC वाला वो लेमा वाला हाँ प्रूफ करोगे आप, ठीक है। अब शो दैट Z इज नॉट एन आर्टीनियन रिंग बट इट इज अ नाइजेरियन रिंग। नाइजेरियन तो वो बनती है क्योंकि वो PID है, जो Z है वो नाइजेरियन है पर आर्टीनियन नहीं है, ये दो चीजें प्रूव करनी है आपको। नाइजेरियन है क्योंकि वो PID है, आर्टीनियन नहीं है। अब आर्टीनियन नहीं है क्योंकि इसके पास एक डिसेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स है जो कि टर्मिनेट नहीं करेगी, ठीक है। डिसेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स विच इज नॉट स्टेशनरी, तो DCC इज नॉट सेटिस्फाइड, तो इट इज नॉट एन आर्टीनियन रिंग, ठीक है। अब बच्चे जो इसके बाद वाले एग्जांपल्स हैं वो तुम लोग आओगे जब तब डिस्कस होंगे, ठीक है। वो मैं यहाँ पे नहीं करा सकती क्योंकि उसमें लॉजिक बहुत ज़्यादा कराने वाले हैं, चीज़ें समझाने वाली हैं। तो पहले ना हम लोग क्या करते हैं, इसकी वो कर लेते हैं थ्योरम्स, कि नाइजेरियन रिंग अगर तुम्हारे पास है उसका होमोमॉर्फिक इमेज भी नाइजेरियन होगा, क्वेश्चन रिंग भी नाइजेरियन रिंग होती है, ठीक है, और कन्वर्स पार्ट्स, ठीक है जी। तुम्हारी थ्योरम नंबर 3, 4, 5, 6 बच्चे 3 और 4 है जो तुम्हारी थ्योरम नाइजेरियन रिंग के लिए, वो मैं आपको करा देती हूँ। 5 और 6 जो है वो बिल्कुल सेम है, आर्टीनियन रिंग के लिए प्रूव करनी है तुमने, जो हम नाइजेरियन के लिए करेंगे वही हमने आर्टीनियन के लिए करनी है। तो एक तरह से 5 और 6 तुम लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। तो तुम्हारी पहली थ्योरम है होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ राइट नाइजेरियन रिंग is a right Noetherian। होमोमॉर्फिक इमेज का क्या मतलब होता था? होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू। तो तुम्हारे पास एक रिंग दी हुई है ऑलरेडी, तो पहले तो बच्चे एक रिंग ले लो, लेट R be a right Noetherian रिंग। इसकी तुमने क्या करनी है, एक होमोमॉर्फिक इमेज बनानी है।
अगर इसकी होमोमॉर्फिक इमेज बनानी है तो तुम्हें R से S तक एक मैप ड्रॉ करना है और वो मैप एपीमॉर्फिज्म होना चाहिए। हमारी बुक में R डैश ले रही है, लेट अस टेक R डैश मिली। लेट F फ्रॉम R टू R डैश बी एन एपीमॉर्फिज्म। अगर ये एपीमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब ये R डैश जो हो गया वो इसका क्या बन गया, होमोमॉर्फिक इमेज। होमो और ऑन्टो ही बन गया। हाँ जी हाँ जी, इसका मतलब होता है होमो प्लस ऑन्टो। ठीक है, हमें बच्चे प्रूव करना है R डैश इज राइट नाइजेरियन। अच्छा, अब तुम्हें अगर एपीमॉर्फिज्म दिया हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई उसका कारण होगा। तो एपीमॉर्फिज्म फंडामेंटल थ्योरम का रिजल्ट कैसे अप्लाई करोगे? हाँ जी, बिकॉज एफ फ्रॉम आर टू आर डैश इज एपीमॉर्फिज्म, therefore R questioned kernel F is isomorphic to R dash। ठीक है ना ये चीज, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होम। ठीक है, अब इस R डैश को राइट नाइजेरियन करना था। ये वाली R डैश की प्रॉपर्टीज जो है वो किसके साथ रिलेट करेंगी, R क्वेश्चन कर्नल F के साथ। ये जो कर्नल F है ये तुम्हारा आइडियली होता है, तो इसको तुम I से डिनोट कर सकते हो। तो मतलब हम लोग अपने R क्वेश्चन I को राइट नाइजेरियन प्रूव कर देंगे, उससे हमारा R डैश भी क्या हो जाएगा, राइट नाइजेरियन हो जाएगा। ठीक है, R क्वेश्चन I इज आइसोमॉर्फिक टू R डैश वेयर I इज इक्वल टू कर्नल F। तो बच्चे इसको राइट नाइजेरियन करने के लिए तुम्हें R क्वेश्चन I के आइडियल्स की एक असेंडिंग चेन बनानी है और उस चेन को तुमने टर्मिनेट करके शो करना है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक असेंडिंग चेन कंसिडर की। तुम्हें R क्वेश्चन I के आइडियल्स तो पता ही होंगे ना किस फॉर्म पे होते हैं। कंसिडर एन असेंडिंग चेन ऑफ राइट आइडियल्स ऑफ R क्वेश्चन I। J1 quotient I contained in J2 quotient I contained in J3 quotient I and so on, where each Ji is an ideal of R containing I, right? ये जो भी आइडियल्स होते हैं, ये जो JIs होते हैं J1 J2, ये सारे के सारे तुम्हारे R के आइडियल्स होंगे और ये सारे के सारे तुम्हारे I को क्या करते होते हैं, कंटेन करते होते हैं, है ना। अब क्योंकि Ji क्वेश्चन I इज कंटेन्ड इन Ji प्लस 1 क्वेश्चन I, अब हमने ये वाला स्टेप क्यों लगाया है, क्योंकि बच्चे अगर इसको तुमने स्टेशनरी प्रूव करना है तो यू हैव टू यूज द गिवन पार्ट, और गिवन पार्ट में तुम्हारे पास है कि R राइट नाइजेरियन है। R क्या है, राइट नाइजेरियन। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास रिंग के आइडियल्स की एक असेंडिंग चेन पड़ी है वो टर्मिनेट करेगी, है ना। तो तुमने इस रिंग की असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स ढूंढनी है, वो कहाँ से आएगी, मेरे को इस R के आइडियल्स मिल गए। ठीक है, तो अगर ये Ji की आइडियल्स की चेन भी असेंडिंग हुई तो ये पक्का टर्मिनेट करेगी, उससे तुमने क्वेश्चन आइडियल्स को लिंक कर देना। अब जैसे Ji क्वेश्चन I है, इट इज कंटेन इन Ji प्लस 1 क्वेश्चन I फॉर ऑल I, तो यहां से तुम कह सकते हो कि Ji इज कंटेन्ड इन Ji प्लस 1 फॉर ऑल I। ठीक है, मतलब दिस implies we get an ascending chain of ideals of R, J1 contained in J2 contained in J3 contained in so on, as R is right Noetherian, इसको चेन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको चेन नंबर 2। एज R इज राइट नाइजेरियन, देयरफॉर चेन 2 will become stationary. It will become stationary. That is, your JL is equal to JM
for all m greater than equal to l for some positive integer l, for some l belonging to positive integers. ठीक है, तो अगर बच्चे जे एल जे एम के बराबर है तो जे एल क्वेश्चन आई विल बी इक्वल टू जे एम क्वेश्चन आई फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू एल. दिस इम्प्लाइज चेन वन इज स्टेशनरी. ठीक है बच्चे, अगर चेन वन स्टेशनरी होगी तो दिस इम्प्लाइज आर क्वेश्चन आई इज राइट नाइथेरियन एंड आर क्वेश्चन आई बच्चा तुम्हारा आर डैश के आइसोमॉर्फिक था, इसका मतलब आर डैश इज राइट नाइथेरियन, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, क्लियर है बच्चे. सेम थ्योरम तुम्हारी आर्टीनियन रिंग की है. होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन आर्टीनियन रिंग इज आर्टीनियन रिंग. सेम थ्योरम है, उसमें तुमने डिसेंडिंग चेन से काम करना. ठीक है, कर लोगे. ओके अच्छा, अब बच्चे इसमें अगर क्वेश्चन में तुम्हें राइट की जगह लेफ्ट नाइथेरियन रिंग आ जाएगा तो तुमने लेफ्ट आइडियल्स को कंसिडर कर लेना है. यहाँ पर हम राइट आइडियल्स को मेंशन कर देते हैं. यहाँ पे हर जगह राइट आइडियल्स की बात कर लेना है. ठीक है ना. अगर तुम्हें लेफ्ट की बात बोलेगा तो तुमने लेफ्ट की कंसिडर कर लेनी है. अगर अकेली नाइथेरियन की बात करेगा तो तुमने राइट और लेफ्ट को मेंशन नहीं करना, तुमने उसकी असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स को ऑलरेडी कंसिडर कर लेना. ठीक है बच्चे. अब इसी में ना एक क्वेश्चन भी बनता है कि क्वेश्चन रिंग ऑफ अ राइट नाइथेरियन इज राइट नाइथेरियन. एक सेकंड. क्वेश्चन रिंग ऑफ राइट नाइथेरियन इज राइट नाइथेरियन अगर बच्चे आ जाएगा तो तुमने इसमें से ये होमोमॉर्फिक इमेज वाला मैप खुद सोचना है. ठीक है, और उसमें आर क्वेश्चन आई की बात करनी है. ठीक है जी. ओके है ना. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखो बच्चे. लेट आई बी एन आइडियल of ring R, then R is right Noetherian if and only if both I and R quotient I are right Noetherian. अगर तुम्हें याद हो ना, यही सेम चीज हमने सॉल्वेबल ग्रुप में भी किया है कि अगर उसका सब ग्रुप और क्वेश्चन ग्रुप सॉल्वेबल होगा तो ग्रुप भी सॉल्वेबल होगा. सेम चीज है कि अगर आइडियल और क्वोशिएंट रिंग राइट नाइथेरियन है तो रिंग भी राइट नाइथेरियन होगी. सिमिलरली अगर रिंग राइट नाइथेरियन है तो उसका आइडियल और उसकी क्वोशिएंट रिंग दोनों की दोनों क्या होंगी, राइट नाइथेरियन. ठीक है. अगर तुम्हारी रिंग राइट नाइथेरियन है तो ये तो डेफिनेशन से ही प्रूव हो जाएंगी दोनों चीजें. हम पहले नॉट दोनों चीजें, एक मिनट. गिवन R is right Noetherian ring. अगर तुम्हारी रिंग राइट नाइथेरियन है तो उसमें जो आइडियल होगा वो भी राइट नाइथेरियन होगा. ये जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन कराई थी. इसमें तो असेंडिंग चेन कंडीशन होगी कि उसके अंदर आइडियल्स एग्जिस्ट कर जाएंगे. बच्चे तुमने अभी राइट नाइथेरियन आइडियल की डेफिनेशन कराई है ना मैंने. अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है राइट नाइथेरियन आइडियल की, मैम वो आइडियल है, ये रिंग है. इसको करना है ना. टू प्रूव आई एंड आर क्वेश्चन आई आर राइट नाइथेरियन, ये प्रूव करना है ना आपको. तो आई को राइट नाइथेरियन कैसे प्रूव करोगे, इसकी बात कर रही हूं मैं. ये जो राइट नाइथेरियन आइडियल है इसके लिए मैंने अभी आपको बोला था कि अगर कोई आइडियल के अंदर असेंडिंग चेन ऑफ कंडीशन, असेंडिंग
बनता है आपका। अब देखो, वैसे अगर तुम इस डेफिनेशन को देखते हो तो हर आइडियल राइट नाइजेरियन बनता है आपकी राइट नाइजेरियन रिंग का। बताओगे कैसे? हर आइडियल राइट नाइजेरियन बनता है। हाँ, तो इसी डेफिनेशन से तुम्हारे पास पहला वाला पार्ट प्रूव हो जाता है कि अगर रिंग राइट नाइजेरियन रिंग है तो उसका जो आइडियल होगा वो राइट नाइजेरियन अपने आप बन जाएगा, क्योंकि हर जैसे अब I3 है, I3 के अंदर ये असेंडिंग चेन पड़ी है जो I3 पे क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, तो दिस I3 इज ऑल्सो राइट नाइजेरियन, सिमिलरली I2 इज राइट नाइजेरियन। क्लियर है? तो बाय डेफिनेशन I इज राइट नाइजेरियन। और ये जो आर क्वेश्चन आई वाली बात है, ये आर क्वेश्चन आई हमने अभी एक तरह से प्रूव किया है कि अगर ये जो आर क्वेश्चन आई है ये तुम्हारा होमोमॉर्फिक इमेज बनता है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर। और हमने ऊपर वाली थ्योरम में किया है कि अगर तुम्हारी रिंग का कोई होमोमॉर्फिक इमेज होगा तो वो भी क्या होगा, राइट नाइजेरियन। सिंस आर क्वेश्चन आई इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर अंडर दिस मैप, अंडर एफ फ्रॉम आर टू आर क्वेश्चन आई, ये मैप होता है बच्चा, ये हमारा होता है नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। नेचुरल होमोमॉर्फिज्म होती है ये हमारी। यस, बच्चे नहीं, वहां पे मैंने जो यहाँ पर आपको प्रूफ करवाया मैंने उसमें लिखा है ना, आर क्वेश्चन कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश। तो वहां पे वो जो कर्नल एफ होता है बच्चे, वो हमेशा रिंग का आइडियल तो बनता ही है ना, तो उसको तुम नोटेशन दे सकते हो आई के आई से। यहाँ पर तो तुम्हें एक जनरल आइडियल्स की ही बात करनी है ना, यहाँ पे कौन सा कुछ फिक्स्ड है। यहाँ पे ये जो आई है ये कर्नल एफ ही है। ठीक है, ये जो है हमारे पास आर क्वेश्चन आई, आर से आर क्वेश्चन आई तक तुम एक नेचुरल होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे क्रिएट करते हो, कैनोनिकल एपिमॉर्फिज्म बोलते हैं जिसको। तो आर क्वेश्चन आई यहाँ पे होमोमॉर्फिक इमेज बनती है, तो बाय प्रीवियस थ्योरम योर आर क्वेश्चन आई विल बी अ राइट नाइजेरियन। ठीक है, बच्चे क्लियर है? ये लेमा बन गया तुम्हारा। अब कन्वर्सली में तुम लेके चलोगे लेट आर आई एंड आर क्वेश्चन आई बी राइट नाइजेरियन, और तुमने रिंग को प्रूव करना है। रिंग को प्रूव करने के लिए तुमने आर के लिए असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स ड्रॉ करने हैं। वो जो असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स होगी, जैसे सपोज करो तुमने I1 कंटेन्ड इन I2 कंटेन्ड इन I3 एंड सो ऑन, ये तुमने एक असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स ले ली आर की। ये चेन को तुमने टर्मिनेटिंग शो करना है। अब अगर इस चेन को तुमने टर्मिनेटिंग शो करना है तो तुम्हें गिवन वाले पार्ट को यूज करना है। गिवन वाला पार्ट तब यूज होगा अगर इस आई की और आर क्वेश्चन आई की एक असेंडिंग चेन बनेगी, और वो तुम्हें I1 से लिंक करनी है, I1 I2 I3 से। तो उन्होंने क्या किया है, अब देखो ये जो I1 है, I1 का इंटरसेक्शन तुम I के साथ ले सकते हो, I1 इंटरसेक्शन I कर सकते हो, I2 इंटरसेक्शन I कर सकते हो, I3 इंटरसेक्शन I कर सकते हो। ये जितने भी आइडियल्स बनेंगे ये तुम्हारे I में ही कंटेन्ड है। तो जो ये वाली चेन बनेगी ये तुम्हारी एक तरह से राइट आइडियल्स की असेंडिंग चेन बनेगी जो कि I में कंटेन्ड है। तो ये वाली चेन तुम्हारी टर्मिनेट कर जाएगी। समझ आया? आई नहीं हो सकता I1 इंटरसेक्शन आई वगैरह, कैसे? अगर इनमें ना कुछ कॉमन हुआ, ना हुआ तो फाई आ जाएगा। तो वही कह रही हूँ मैं फिर तो। हाँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, और यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर I1 कंटेन I2 I3 be an ascending chain of right ideals of R।
then I1 intersection I contained in I2 intersection I contained in I3 intersection I and so on is an ascending chain of right ideals of R contained in I. ठीक है, and I is right Noetherian given. This is given to you. तो this implies, इसको मैं चेन नंबर 2 बोल देती हूँ. तो चेन नंबर 2 must terminate. Chain number 2 becomes stationary. After a finite number of steps. So this implies IN intersection I is equal to IM intersection I for all n greater than equal to m. यहाँ तक हो गया बच्चे? यहाँ तक तो नहीं कोई प्रॉब्लम? अब तुमने इसके बाद R क्वेश्चन I के आइडियल्स की बात करनी है. R क्वेश्चन I, तो उसके लिए उन्होंने कौन सी चेन कंसिडर की है? नाउ कंसिडर I1 plus I quotient I contained in I2 plus I quotient I and so on. मुझे बताओगे ऐसी की चेन क्यों ली है? As an ascending chain. I में contained होगा. I में contained होगा? नहीं, I contained होएगा इसमें. जो तुम्हारे R क्वेश्चन I के आइडियल्स बनते हैं वो R क्वेश्चन I के आइडियल्स जैसे J क्वेश्चन I टाइप में है, तो वो जो J है वो I को कंटेन करना चाहिए. ठीक है ना? अब जैसे इंटरसेक्शन वाली बात है, तो ये इंटरसेक्शन I में कंटेन्ड है. मुझे ऐसा आइडियल बनाना है जो जिसमें I कंटेन्ड हो, तो दैट इज योर सम ऑफ द आइडियल्स. ठीक है, I भी ले लिया साथ में और आपके पास उसका क्वेश्चन भी बन गया. तो I1 प्लस I क्वेश्चन I, I2 प्लस I क्वेश्चन I एंड सो ऑन इज एन असेंडिंग चेन ऑफ राइट आइडियल्स ऑफ R क्वेश्चन I. क्लियर है? अगेन R क्वेश्चन I राइट नाइथेरियन होगी बच्चे, तो ये वाली चेन तुम्हारी स्टेशनरी है. इसको थर्ड दे दे, इसको फोर्थ दे दे. दिस इम्प्लाइज चेन 4 इज स्टेशनरी. implies IL plus I quotient I is equal to IK plus I quotient I for all K greater than equal to L. यहाँ पे आपने लिया है n greater than equal to m, यहाँ पर K greater than equal to L. तो इन दोनों को बच्चे तुमने कॉमन ग्राउंड में लेकर आना है. कॉमन ग्राउंड के लिए तुम्हें m और l का मैक्सिमम चूज करना है. चाहे तो दोनों ही साइड में n ले लेते हैं, वैसे तो दोनों ही तरफ ना m ले लो कि m n से बड़ा, n m से बड़ा है और n ही तुम्हारा l से बड़ा है. ये यहाँ पर k की जगह तुम n ही ले सकते हो और दोनों का मैक्सिमम चूज कर लो. ठीक है बच्चे, समझ लगी? देन IR क्वेश्चन I इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू दिस थिंग IR प्लस I क्वेश्चन I इज इक्वल टू II प्लस I क्वेश्चन I फॉर ऑल I ग्रेटर देन इक्वल टू R. तो बच्चे ये दो चीज़ें आपकी इक्वल आ गई हैं. अब यहाँ पर क्या है, तुम्हारा IR प्लस I विल बी इक्वल टू II प्लस I
फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तुमने यहाँ पर क्या करना है, दोनों आइडियल्स को इक्वल करना है ना, आई आर इज इक्वल टू आई आई करना है। तो ये दोनों स्टेप्स को तुमने क्या करना है यहाँ पे, कंबाइन। क्लेम आई आर इज इक्वल टू आई आई, ये चीज प्रूव करनी है आपने ये दोनों चीजों को यूज करके। इसके पहले ना वैसे मॉड्यूलर लॉ कर लेना चाहिए था। याद है मॉड्यूलर लॉ आप लोगों को? अच्छा इसको मैं ये मॉड्यूल आई आई क्यों ले लिया अब? एन लेना चाहते हो, एन ले लो। एन नहीं आएगा अगर हमने उधर जगह दोनों जगह पहले ही एन ले लिया है। एन ले लो। आई आर इक्वल टू आई एन को तुम इस तरह से भी कर सकते हो। एक सेकंड बताती हूँ। थर्ड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म आप लोगों को याद है, इंटरसेक्शन और सम वाला, मैंने आपको पिछली बार भी समझाई थी ये इजी है वैसे। जैसे आई एन प्लस आई क्वेश्चन आई है, एक सेकेंड, आई एन प्लस आई क्वेश्चन आई, इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू आई एन क्वेश्चन आई एन इंटरसेक्शन आई। You remember this result? A intersection B quotient B is isomorphic to no, A plus B quotient B is isomorphic to A quotient A intersection B. ये रिजल्ट याद है? तो इसी रिजल्ट से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। आई एन क्वेश्चन आई एन इंटरसेक्शन आई इज आइसोमॉर्फिक टू आई एन प्लस आई क्वेश्चन आई, और ये जो आई एन प्लस आई है दिस इज इक्वल टू आई आर प्लस आई क्वेश्चन आई, आई आर प्लस आई क्वेश्चन आई। अब इस पे भी दोबारा से आइसोमॉर्फिज्म लगा दो तो दिस विल बी इक्वल टू आई आर क्वेश्चन आई आर इंटरसेक्शन आई, मतलब ये आ गया आई एन क्वेश्चन आई एन इंटरसेक्शन आई इज आइसोमॉर्फिक टू आई आर क्वेश्चन आई आर इंटरसेक्शन आई, और ये दोनों इक्वल है तुम्हारे। इससे आई आर क्वेश्चन इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू आई एन इंटरसेक्शन आई, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो तुम्हारा आई आर और आई एन भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। समझ लगी? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो दिस implies your chain 1 is stationary, which implies R is right neither. क्लियर हो गया? Yes. सेम रिजल्ट तुम्हारा आर्टिनियन रिंग के लिए है, तुमने सेम वैसे ही करना बच्चे। मॉड्यूलर लॉ से करना है तो एक बार मॉड्यूलर लॉ वाले स्टेप्स चाहे उसमें देख लेना, ठीक है? ऐसे कर लो, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मॉड्यूलर लॉ बच्चे मैं आपको समझा दूंगी, उसका प्रूफ करवा दूंगी, फिर जब आओगे ना तब करा दूंगी, ठीक है? हाँ जी बच्चे समझ आ गया? अब इसकी आर्टिनियन रिंग की अगली दोनों थ्योरम्स कर लेना, उसके बाद तुम्हारी आर्टिनियन रिंग की 7th और 8th थ्योरम और 9th थ्योरम, ये 3 बड़ी थ्योरम्स रहती हैं, ठीक है? ये कल करते हैं। कल मैं तुम लोगों को वैसे 7th और 8th थ्योरम करा दूंगी। 9th थ्योरम हिल्बर्ट बेसिस है, करनी है क्योंकि आ जाती है 16 नंबर में ना पूरी, तो वो आपको पर क्लास में ही कराऊंगी मैं ऑफलाइन।